आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा परिणाम में की गई भयंकर धांधली के खिलाफ बच्चों का गुस्सा फूट पड़ा है। राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन उन्होंने डीएम को सौंपा है। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड में एनटीपीसी यानी नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी भर्ती का परिणाम 14 जनवरी को घोषित किया गया है। रेलवे बोर्ड ने नोटिफिकेशन में कहा था कि सीबीटी प्रथम परीक्षा में 20% उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। जब परिणाम आया तो रेलवे बोर्ड ने मात्र 5% उम्मीदवारों का ही चयन किया। इससे छात्रों में नाराजगी हो गई। आपको बता दें कि रेलवे विभाग आरआरबी द्वारा एनटीपीसी परीक्षा परिणाम में की गई भयंकर धांधली से हजारों छात्र अपनी जायज मांगों को उठा रहे हैं। आपको बता दें कि रेलवे विभाग यानी कि आरआरबी द्वारा एनटीपीसी परीक्षा परिणाम में की गई भयंकर धांधली से परेशान हजारों छात्र अपनी जायज आवाज उठा ही रहे थे कि 23 जनवरी 2022 को आरआरबी में ग्रुप डी के अभ्यर्थियों को एक और सीबीटी 2 देने का तुगलकी फरमान जारी कर दिया गया। गौरतलब है कि यह फरमान आवेदन के लगभग 3 साल होने पर आया है, जो कि सरासर गलत और असंवैधानिक है। अपनी इन जायज़ मांगों को देश के करोड़ों छात्रों ने कई बार ट्विटर और सोशल मीडिया के अन्य माध्यमों के सहारे सरकार तक अपनी समस्या पहले भी कई बार पहुंचाई, लेकिन सरकार और प्रशासन के असंवेदनशील रवैये से हताश छात्रों ने इस बार सड़क पर आंदोलन करने का रास्ता चुना। गूंगे बहरे रेलवे प्रशासन व सरकार को नींद से जगाने व मांग पूरी करने के लिए विभिन्न जनपदों में रेल रोको अभियान भी आयोजित हुए। हजारों छात्रों की जायज़ मांगों पर अपनी लोकतांत्रिक आवाज़ उठाने के जुर्म में यूपी बिहार के छात्रों पर सरकार ने इतना जुल्म कर दिया कि समूचा नागरिक समाज ब्रिटिश शासन के जुल्मों को भी भूल गया। प्रयागराज में छात्रों को उनके हॉस्टलों और कमरों में घुसकर बुरी तरह मारा पीटा गया और उन्हें भद्दी भद्दी गालियां भी दी गई। कमरों के दरवाजों को बंदूकों से तोड़कर उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया। आंसू गैस के गोले दागे गए और फर्जी एफआईआर लगाकर गिरफ्तारी भी की जा रही है। इस सरकारी दमन उत्पीड़न से परेशान 1 से 2 छात्रों के आत्महत्या करने की भी खबरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई हैं। छात्रों के ऊपर इतना जालिमाना जुल्म की वीडियो देखकर देश के सभी छात्र, नौजवान, अभिभावक व संवेदनशील नागरिक समाज सिहर उठे, लेकिन अभी तक सरकार द्वारा छात्रों का उत्पीड़न जारी है। छात्रों पर उत्पीड़न का मामला उस वक्त और गर्मा गया जब छात्र आजमगढ़ जिले में जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचे और उन्होंने राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंप कर न्याय की मांग की है। आइए सुनाते हैं सीधा छात्रों से कि उनका क्या कहना है, उनकी क्या परेशानियां हैं जिसको लेकर के वो सब आंदोलनरत हैं। जिलाधिकारी कार्यालय पर हमारे आने का मकसद साफ है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से छात्रों पर दमन किया जा रहा है, उसने ब्रिटिश सरकार के उस जालिमाना दर्द को भी पीछे छोड़ दिया है। जो विजुअल्स आ रहे हैं, जो वीडियो आप लोगों के द्वारा भी आया होगा, आप लोगों के पास आया होगा, बिल्कुल दिल दहलाने वाला है। इन्होंने जिस तरीके से जुल्म किया है मासूम छात्रों को, जो पढ़ाई कर रहा था अपने कमरे में, इन्होंने बंदूक की नोक पर उस पर हमला किया है। बंदूकों से दरवाजों को पीटा गया है, भद्दी भद्दी गालियां दिया गया है। इस देश में नारी सशक्तिकरण की मिसाल प्रधानमंत्री दे रहे हैं और उसी देश में छात्रों की उनके माँ और बहनों की क्या गलती थी, ये हम सवाल करने आए हैं। और इस देश में वो 2019 के इलेक्शन के पहले जो भर्ती आई थी, लोकसभा सांसदों की भर्ती आती है, बिल्कुल समय पर सब कुछ होता है, समय पर रिजल्ट आता है, समय पर उनका शपथ हो जाता है और आज वो लाखों रुपए की तनख्वाह पर फ्री के जनता के पैसे से अय्यासी कर रहे हैं। और उसी देश में छात्र लाखों बेरोजगार पड़े हुए हैं और उनकी परीक्षा 3 साल हो गया नहीं हुई है और एक परीक्षा आरआरबी नहीं करा पा रहा है और न तो 2 परीक्षा लाद रहा है। ये क्या है? बिल्कुल गलत है। हम इसकी घोर निंदा करते हैं और छात्रों की जो लोकतांत्रिक मांग है, जो उनका जो बुनियादी अधिकार है, वह अपने शांतिपूर्वक अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, ट्विटर पे उठा रहे हैं, ईमेल के जरिए उठा रहे हैं, लेकिन ये सत्ता में सोए हुए लोग बिल्कुल अनसुना कर रहे हैं, गूंगे बहरे बने हुए हैं। लेकिन छात्र आखिर मजबूर हुए कि वह रेल रोको अभियान चलाएं कि सत्ता में बैठे हुए लोगों की नींद से उठें। आखिर वह हुआ और छात्रों के ऊपर आतंकी जैसा आरोप लगाकर उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। बिल्कुल गलत है। इस देश में मंत्री का बेटा आए सरेआम किसानों को मारता है, उसको आज तक मंत्री ने इस्तीफा नहीं दिया है और इस देश के छात्रों को घिनौने तरीके से मारा पीटा। मांगे क्या है? हमारी मांगे बिल्कुल साफ है कि जो रेलवे ने बोला था
कि हम जो सीबीटी रिजल्ट देंगे उसके बाद 20 गुना अभ्यर्थियों को शामिल करेंगे, वह फिर से रिजल्ट जारी करें, 20 गुना अभ्यर्थियों को बुलाएं और ग्रुप डी में जो सीबीटी 2 लेके आया है वो बिल्कुल रद्द किया जाए, गलत है। और भर्ती आ रही है, विज्ञापन आ रहा है, तो एक निश्चित समय सीमा में उसका आप परीक्षा लीजिए और निश्चित समय सीमा में उसका रिजल्ट जारी करके वो नियुक्ति दीजिए। और इस देश में लाखों पद खाली हैं, ये सरकार पार्लियामेंट में खुद बोलती है कि देश में लाखों पद खाली हैं और ये भर्ती नहीं कर रहे हैं, 5-5 साल परीक्षा कराए हुए हो। आगामी चुनाव में जितने भी सरकारें हैं और जितने भी जो लोग बैठे हुए हैं, सत्तासीन जो बैठे हुए हैं, उनको हम बता देना चाहते हैं ये जो दमन हो रहा है छात्रों का, अगर वो रुका नहीं, अगर उनकी गिरफ्तारी बंद नहीं हुई, उन पे जो मुकदमे लादे गए वापस नहीं हुए और ऐसे ही दमन होता रहा तो एक नागरिक समाज चुप नहीं बैठेगा, अपनी आवाज़ उठाएगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी इस सत्ता में बैठे हुए लोगों की है, इस पुलिस प्रशासन की है। क्या आप किसी पार्टी से रिलेटेड? हम बिल्कुल किसी पार्टी से रिलेटेड नहीं हैं, हम एक आम छात्र हैं और आम परिवारों से आने वाले छात्र हैं, हम किसी पॉलिटिकल पार्टी से हमारा कोई संबंध नहीं है।